सो इस तरीके से भाषा निर्देशिका कक्षा 4-5 बेसिक एवं एडवांस स्तर। फ्रेंड्स, ये बेसिक और एडवांस स्तर क्या है, इसमें हम बच्चों का आकलन करेंगे। एक आकलन टूल दिया गया है, उससे बच्चों के 2 ग्रुप बना लेंगे, एक बेसिक स्तर, दूसरा एडवांस स्तर। तो बेसिक स्तर वो रहेगा जो बच्चों को हम टूल देंगे उसको नहीं पास कर पाएगा, वो बेसिक स्तर में रहेगा, और जो पास कर लेगा वो एडवांस स्तर में रहेगा। और जो बच्चा बेसिक स्तर क्लियर कर लेगा वो एडवांस स्तर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जो बच्चा एडवांस स्तर को क्लियर कर लेगा वो पाठ्यक्रम गतिविधियाँ उसको आगे पढ़ाई जाएंगी। तो अब देखते हैं ज़रा डिटेल में किस तरीके से कार्य है। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंदी की विषय सूची है। बेसिक स्तर के लक्ष्य अलग हैं और एडवांस स्तर के लक्ष्य अलग हैं। तो बेसिक इस आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो मैं इसका PDF भी आपको उपलब्ध करा दूँगी। तो बेसिक स्तर के जो लक्ष्य हैं 1 से लेकर के 24 सप्ताह तक चलने वाले, तो कुल मिलाकर के 6 लक्ष्य दिए गए हैं। और जो 4 लक्ष्य हैं वो 4 सप्ताह, एक लक्ष्य को 4 सप्ताह तक चलाना होगा। तो इसी तरीके से एडवांस स्तर में भी यही है कि एक लक्ष्य को 4 सप्ताह तक चलाया जाएगा। उसके लिए अलग से गतिविधियाँ, कहानियाँ हमें पूरा एक चार्ट बना के उपलब्ध कराई गई हैं, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। तो इस तरीके से जब आप अपना रजिस्टर बनाएंगे तो इन सब चीज़ों को उसमें मेंशन कर लें, या चस्पा कर लें, या हाथ से भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे पहला जो लक्ष्य बेसिक स्तर का है, आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियों में प्रतिवाद कर सकें। आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे बातचीत कर सकें। अधिकांश बच्चे अक्षर को समझ के साथ पहचान सकें। बच्चे ध्वनि व चिन्हों को पहचान सकें। वह आसान शब्द पढ़ व बना सकें। अधिकांश बच्चे अनुच्छेद व छोटी कहानी को समझ के साथ पढ़ सकें। और इसके बाद अगला लक्ष्य है अधिकांश बच्चे अनुच्छेद और छोटी कहानी पढ़ सकें। अधिकांश बच्चे अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकें। कोई भी चित्र बनाकर उसका नाम व उसके बारे में वाक्य बना सके। तो ये लक्ष्य तो हैं बेसिक स्तर के। अब एडवांस स्तर के लक्ष्य देखते हैं। एडवांस स्तर में कहानी, विषय, घटना चित्र, पात्र व शीर्षक पर कहानी व बातचीत कर सकें। घर की भाषा के साथ साथ विद्यालय की भाषा में तर्क वितर्क कर सकें। और लक्ष्य नंबर 8 है जो 5 से 8 सप्ताह में चलेगा। 5 से 8 के बीच किसी कहानी को समझ के साथ पढ़ सके और अपने अनुभव को जोड़ते हुए अभिव्यक्त कर सके। नया लक्ष्य है नई कहानी को पढ़कर उसमें आए हुए नए शब्दों को समझते हुए विश्लेषणात्मक रूप से समझ बना सकें। पाठ्य पुस्तक के अपरिचित शब्दों के अर्थों को ढूंढ सकें व उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकें। मुहावरों व कहावतों को भी समझ सकें। अगला लक्ष्य है परिचित पाठ, पात्रों, शीर्षक, घटना व चित्र पर अपने अनुभव को जोड़ते हुए समझ के साथ लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकें। विभिन्न परिस्थितियों और उद्देश्यों को कविता, चित्र, चार्ट और कहानी के अनुसार अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकें व समीक्षा अनुसार उसमें सुधार कर सकें। तो ये बेसिक और एडवांस स्तर के लक्ष्य हो गए जो हमें 24 सप्ताह में अपने बच्चों को प्राप्त कराने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी प्रस्तावना कि ये प्रोग्राम हमें क्यों लाना पड़ा, इसकी क्या ज़रूरत महसूस हुई। तो मैं पूरा पढ़ूंगी तो फ्रेंड बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप चाहें तो अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे मोटा मोटा मैं बताऊँ तो ये कोरोना काल में जो बच्चे हमारे पिछड़ गए हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये कार्यक्रम लाया गया है, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और प्रथम संस्था द्वारा प्रायोजित है। और इसमें इसी कार्यक्रम जो है इसका शॉर्ट फॉर्म कमाल, कंबाइंड एक्टिविटीज़ फॉर मैक्सिमाइड लर्निंग एंड टीचिंग एट द राइट लेवल पद्धति पर आधारित है। तो इस तरीके से कक्षा 4-5 के लिए चलाया जाना है। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो ये हमारा है बच्चों का आकलन टूल। देखिए ये आकलन टूल है बच्चों को बेसिक व एडवांस स्तर के समूह में बांटने के निर्देश। तो इसको हमें ध्यान से देखना होगा। बच्चों के साथ शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले हमें बच्चों को स्तर अनुसार बेसिक और एडवांस समूह में बांटना ज़रूरी है। प्रथम का विश्वास है कि बच्चों के साथ पढ़ने और गतिविधियाँ स्तर अनुसार की जाएँ तो बच्चों में प्रगति तेज़ी से होती है। बेसिक और एडवांस स्तर के समूह का विभाजन का तरीका क्या रहेगा वो देखते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद के 2 सैंपल हैं जिनके आधार पर बच्चों को समूह में विभाजित किया जाएगा। अलग अलग बच्चों के अलग अलग सैंपल प्रयोग किए जाएंगे। बच्चा अनुच्छेद को अच्छी तरह पढ़ लेता है तो उसे एडवांस स्तर पर रखें। यदि बच्चा अनुच्छेद को सही से नहीं पढ़ पाता है तो उसे बेसिक स्तर पर रखें। अनुच्छेद देखते हैं। 2 अनुच्छेद हमें दिए गए हैं। राधा के पास एक तोता है, उसकी चोंच लाल है,
वह भूत बोलता है, सबको हंसाता है। नीतू के घर में गाय हैं, उसका रंग सफ़ेद है। गाय हरी घास खाती है, वह बहुत दूध देती है। कुछ समय बाद निश्चित रूप से बच्चों के पढ़ने के स्तर में बदलाव आएगा, तब इन बच्चों को एडवांस समूह में शामिल करके गतिविधियां करवाएंगे। यानी बीच बीच में हम टेस्ट लेते रहेंगे और बच्चा अगर उसको पढ़ जाता है तो हम उसको उसी के अनुरूप उनके स्तर में ट्रांसफ़र करते रहेंगे। नोट क्या है, भाषा के आधार पर गणित में भी बच्चों का बेसिक व एडवांस समूह बनेगा। तो जो आकलन टूल है गणित और भाषा दोनों के लिए हैं। इसके आगे देखते हैं बेसिक स्तर के बच्चों के साथ पहले सप्ताह में की जाने वाली गतिविधियाँ। तो हाँ, मेन चीज़ फ्रेंड्स ये है, देखिए बेसिक स्तर के बच्चों का सारी गतिविधियाँ अलग मिलेगी हमें और एडवांस स्तर की गतिविधियाँ अलग मिलेंगी, जो हमें दोनों को अपना रजिस्टर मेंटेन करना है। जैसे पहला सप्ताह है तो पहला दिन जो दोनों स्तर बनाए हैं उनमें क्या क्या कार्य होना है। फिर उसी तरीके से दूसरे दिन हमें बांट कर लिखना है और इसके साथ में कुछ विषय वस्तु जो है वो ये रहेगी। एडवांस स्तर की ये अलग है और बेसिक स्तर की अलग है। बेसिक स्तर में है सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि जो 10-15 मिनट है। उसके बाद है बातचीत 10 मिनट, कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधियाँ 20 मिनट, ध्वनि चेतना 5 मिनट, लेखन 10 मिनट। तो ये समय विभाजन है बेसिक स्तर के लिए, जिसके अकॉर्डिंग हमें गतिविधियाँ सामने कॉलम में उपलब्ध कराई गई हैं। तो इसका रजिस्टर और डायरी में आपको वीक उपलब्ध कराती रहूँगी, एंड चाहे तो आप भी इसमें से PDF लेकर के अपना कार्य कर सकते हैं। उसके बाद है बेसिक स्तर हो गया। अब एडवांस स्तर का देखते हैं। पहले 24 सप्ताह बेसिक स्तर के होंगे, उसके बाद 24 सप्ताह एडवांस स्तर का जो गतिविधियां हैं वो नीचे दी गई हैं। तो देखते हैं, 1 मिनट। इस तरीके से ये हो गया हमारा 21वां सप्ताह, 22वां, 23वां, 24वां सप्ताह। जी यहाँ पे आ गए हम येलो कलर में एडवांस स्तर के बच्चों के साथ पहले सप्ताह में की जाने वाली गतिविधियाँ। तो ये हम देख लेते हैं जो लक्ष्य रहेगा हमारा पहले सप्ताह में। पहले हमें ऊपर लक्ष्य लिखना है कि हमारा कौन सा लक्ष्य है और उसके अनुसार विषय वस्तु इधर रहेगी। सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि, बातचीत, कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधियाँ, शब्द भंडार के खेल व लेखन। तो इस तरीके से हम कॉलम बना लेंगे। इनका भी समय निर्धारण है। पहला 5 मिनट, दूसरा 15 मिनट, तीसरा 15, चौथा 10 मिनट और फिर लेखन रहेगा 15 मिनट। तो इस तरीके से बच्चों का बांट लेंगे और सब दिन का और छठा दिन जो रहेगा वो पुनरावृत्ति का रहेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमारी पूरी भाषा निर्देशिका मैंने आपको डिटेल में बता दी है। और साथ ही अगला वीडियो में गणित की, तो इसके बाद में गणित की निर्देशिका में मैं आपको एक बार वीडियो बना दूंगी उस पर। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।